Welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and yes, Samriddhi Sharma is here to guide you. In today's video, I am going to give you answer of the very important question that the students of the internship are frequently asking with me कि हमें किस तरीके से नेशनल एग्जिट टेस्ट की तैयारी करनी है, एंड दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड फॉर द इंटर्न्स. जो इंटर्न्स पास आउट कर रहे हैं उनको ये एग्जाम देना ज़रूरी है. किन किन को देना ज़रूरी है, ये रिसेंटली नोटिफिकेशन में रिलीज हो चुका है. वो डेट्स आप जाके देख लीजिएगा कि आप पे वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एंड ये सिंपल सा उन इंटर्न्स को देना पड़ेगा अगर वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, या फिर अगर वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर उनका नाम एनरोल्ड होना चाहिए नेशनल या स्टेट रजिस्टर में होम्योपैथी के, तो भी उनको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा. सो इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर द इंटर्न्स टू गिव दिस एग्जाम फॉर द रजिस्ट्रेशन, फॉर द एनरोलमेंट, फॉर इन द स्टेट एज वेल एज द नेशनल रजिस्टर, और टू gave them the authority as a registered medical practitioner. Okay, तो अब हमें इसका किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इस नेक्स्ट एग्जाम की नेशनल एग्जिट टेस्ट की किस तरीके से हम तैयारी करें ताकि हम इसको फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर लें. तो सिंपल सा आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है और आपको तैयारी किस तरीके से इस एग्जाम के लिए करनी है. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक यू क्लियर कि आपने जहाँ से भी इंटर्न करी है, इट्स डजेंट मैटर कि इंटर्न हमने कहाँ से करी है, जहाँ से भी इंटर्न करी है, आई होप आपने वहाँ से बहुत अच्छे से इंटर्न की होगी. आपने हर चीज़ when the patient is coming, what the doctors are discussing with you, and whatever information the doctors are sharing with you regarding the patient, or if the doctors are asking to you कि इस समय पेशेंट की रेमेडी क्या होगी, ये सब आपने अच्छे से सुना समझा होगा. ठीक है. सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास कोई पेशेंट आया फॉर एनी फीवर. ओके, और फीवर के लिए पेशेंट आया, आपको पता होना चाहिए कि फीवर में किस किस तरीके का फीवर होता है. कंटिन्यूअस फीवर है, रेमिटेंट फीवर है, इंटरमिटेंट फीवर है, किस तरीके का फीवर है, किस बीमारी में कौन सा फीवर होता है. इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा. मैं एक एग्जाम्पल देके आपसे बात कर रही हूँ. ठीक है. तो सपोज कोई फीवर का आपके पास पेशेंट आया और आपने ये ध्यान कर लिया, उस समय आपके डॉक्टर्स ने आपसे डिस्कस किया कि ये पेशेंट जो है ये फीवर कंटिन्यूअस फीवर का है, तो किस में होता है, टाइफाइड में होता है. फिर आपसे पूछा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, सो यू मस्ट गो फॉर द विडाल टेस्ट. विडाल टेस्ट कब कराते हैं, उसमें देखा क्या जाता है. ठीक है. साथ में और कौन से टेस्ट करा सकते थे, और क्या इन्वेस्टिगेशंस हम इसमें और करा सकते थे, या फिर हम उसमें क्या साइन देखेंगे पेशेंट में. जैसे कि आप देखोगे कि टाइफाइड में रोज स्पॉट्स बन जाता है, तो इस तरीके का आपको वहाँ पे तैयारी हुई होगी जब आपने इंटर्न की होगी. तो सिंपल सा नेशनल एग्जिट टेस्ट लेने का जो NCH का इरादा है वो यही है कि आपकी वो क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी कितनी है, आप में क्लिनिकल सक्षमता कितनी है, वो चेक करना चाहते हैं और कुछ भी चेक नहीं करना चाहते. ओके. तो आपने अगर इंटर्न में बहुत अच्छे से हर चीज़ को हैंडल कर रखा है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम क्लियर है. ठीक है. नेक्स्ट, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नहीं ध्यान दिया, अब वो चाहते हैं कि हमें भी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज जिन्होंने भी एडमिशन लिया है दे जस्ट वांटेड टू डू द प्रैक्टिस और वांट देयर नेम टू गेट एनरोल्ड इन द रजिस्टर. ऑब्वियस सी बात है. तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ. जिन्होंने इंटर्न अच्छे से कर रखी है उनको अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल दे के आपको बात कर रही हूँ फीवर की, तो उस समय फीवर में क्या दवाई हो सकती थी होम्योपैथी में, टाइफाइड के लिए क्या मेडिसिन हो सकती थी. ठीक है. बैप्टीसिया थी, अर्निका थी, पायरोजिनम थी, क्या हो सकती थी. ठीक है. इस तरीके से आपने इंटर्न कर रखी है. लेकिन जिसने ये इंटर्न इस तरीके से नहीं कर रखी है, उसका इतना एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो आपको सिंपल सा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन देखनी है, आपको मटीरिया मेडिका देखनी है. ओके. ये 2 सब्जेक्ट्स आपके बहुत ज़्यादा कमांडिंग सब्जेक्ट होने चाहिए जब आप जा रहे हो नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट देने के लिए. तो ये 2 सब्जेक्ट आप बिल्कुल समझ लेना, पढ़ लेना. और उसमें भी आपको डिजीज़ देखनी है. डिजीज़ में आप ये देखोगे कि इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेटिव एजेंट क्या है,
इसके इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या था अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी। ओके, एंड हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दैट पेशेंट, इस तरीके से आपको पढ़ना है। फीवर का मैं एग्जाम्पल देके आपको बता चुकी हूँ, और कोई अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसे आ सकता है लिखा हुआ कि पेशेंट जो है वो ये कंप्लेंट लेके आया है, मतलब क्वेश्चन इस तरीके का फ्रेम हो सकता है कि पेशेंट को जो था वो सुबह उठते ही पेन होता था, नी पेन होता था, ठीक है, और एकदम से फर्स्ट मूवमेंट पे ज़्यादा होता था, और जो इम्पोर्टेंट फीचर हैं हेबर्डन नोड्स, बाउचर्ड नोड्स, ठीक है, वो आपको इन्वेस्टिगेशंस में मिले। तो आप इस तरीके से फिर डिजीज डायग्नोसिस क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो क्वेश्चन जो फ्रेम होंगे वो इस तरीके के फ्रेम होंगे, या तो आपके साइन सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स जो पूरे आ रहे हैं उनको इंक्लूड करके कोई क्वेश्चन बनेगा, और फिर आपको या तो डायग्नोसिस पूछा जाएगा या आपसे और इन्वेस्टिगेशन पूछी जाएगी कि भाई क्या करा सकते हैं इसके अंदर और क्या मेडिसिन हम दे सकते हैं। ऐसे आपको अलग से जाके पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आप पूरे इंटर्न में करते हुए आ रहे थे, जिस तरीके से आप पूरे इंटर्न में पढ़ते हुए आ रहे थे, समझते हुए आ रहे थे, पढ़ते हुए मैं नहीं कहूँगी क्योंकि पढ़ाई इंटर्न में साथ की साथ हो जाती है कि कोई पेशेंट आया, देन यू हैव टू सर्च ओवर द बुक्स। जो आपके डॉक्टर्स हैं वो आपको कहेंगे कि ये बीमारी में क्या 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 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता था इस स्टेज पे, या फिर आपको डॉक्टर्स आप कहते हैं कि क्या क्या मेडिसिन दे सकते थे। तो वो फ्रेमवर्क चल रहा है, वो लगातार काम चल रहा था, तो आपको अलग से जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप रिवाइज ज़रूर कर सकते हो कि हम एक बार प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में डिजीजेस देख लें, जो मैंने आपको बताया कि उसमें भी क्या क्या देखना इंपॉर्टेंट है, और हम उनके रिलेटेड मेडिसिन देख लें। ऑलराइट, थेरेप्यूटिक मेडिसिन ज़रूर देख लेना। कुछ बीमारियां हैं जिनकी बहुत अच्छी थेरेप्यूटिक मेडिसिन हैं, वो ज़रूर देख लेना, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द नेशनल एग्जिट टेस्ट, एंड इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, एंड जस्ट गो एंड क्रैक इट। Okay, so that's all, and try to share out this video with your friends and colleagues who are also searching for this answer. All right, so that's all. Thanks for watching. No.